फेसबुक ऐड से अगर अच्छी कन्वर्जन्स लेना चाहते हैं, अच्छी लीड्स लेना चाहते हैं, अच्छी सेल्स जनरेट करवाना चाहते हैं, या फिर आप अपनी प्रोफाइल्स को, बिजनेस को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं राइट ऑडियंस को टारगेट करके, तो अब 2025 में ना आपके इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग काम आने वाली है, ना आपका बिहेवियरल टारगेटिंग, ना ही आपका डेमोग्राफिकल टारगेटिंग काम आने वाली है। जो काम आएगी या जो चीज़ आपको सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी वो सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें हैं। अब वो दो चीज़ें क्या है, आज की इस वीडियो में फेसबुक एड्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स, बल्कि आप ये समझें 2025 में दो ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस आपसे शेयर करने वाला हूं कि जिनको अगर आप प्रॉपरली अपना ज्यादातर टाइम इन दोनों के ऊपर सर्व करते हैं तो आपके एड्स के ऊपर बहुत अच्छी कन्वर्जन्स आएंगी। अब वो दो कौन सी हैं आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं सलीम रज़ा हैकल। आप तमाम व्यूअर्स को डिजिटल हैकल यूट्यूब चैनल के ऊपर वेलकम करता हूं। फेसबुक दिन ब दिन अपने सिस्टम और अपने एल्गोरिदम को चेंज करता जा रहा है। 2025 में इंटायरली इसका सिस्टम चेंज हो चुका है और अगर आप अपने रिजल्ट्स को भी थोड़ा सा कंपेयर करें दूसरे पिछले आपके जो भी टारगेटिंग्स थी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्चुअली फेसबुक के वो कौन से ऐसे पार्ट्स हैं, फेसबुक का वो कौन सा फीचर है कि जिसकी मदद से फेसबुक अपनी बेस्ट कन्वर्जन्स आपको डिलीवर करता है। तो वो कौन सी हैं मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताऊंगा, और दूसरा ये है कि एक एआई टूल की मदद से उन दोनों चीजों को आप कैसे हैंडल करेंगे, ये सारी चीजें प्रैक्टिकली मैं आपको समझाने वाला हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और मार्केटिंग, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, ऑनलाइन अर्निंग, फ्रीलांसिंग, किसी भी हवाले से वीडियोस आप वीडियोस हासिल करना चाहते हैं तो बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अच्छा, जैसे कि आप जानते हैं कि फेसबुक एड्स के क्रिएटिव्स और आपका जो एड कॉपी है, अगर ये दोनों राइट टू योर बिजनेस या एग्जैक्टली राइट टू योर प्रोडक्ट अगर हैं, मतलब आपकी उस प्रोडक्ट को या फिर सर्विस को सही डिफाइन कर रही है, तो फेसबुक का एल्गोरिदम उसको सही लोगों तक पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि फेसबुक एडवर्टीजमेंट का जो एक सिलसिला है, एक ट्रेंड है, वो बढ़ता जा रहा है। स्पेशली पाकिस्तान के अंदर कुछ अरसा पहले तक लोग इतना ट्रस्ट नहीं लेते थे, लेकिन अब हर कोई ये समझते हैं कि यार मार्केटिंग में कुछ है और हमें इस मार्केटिंग की तरफ जाना है और इससे अपने बिजनेस को ग्रो करना है। अब फेसबुक ने अपने इंटेलिजेंट सिस्टम को, अपने एल्गोरिदम को एआई की मदद से इतना कुछ डाटा दिया है कि अब सिस्टम खुद ही समझ जाता है कि वो जो एंड यूजर है जो कि मार्केटिंग करना चाह रहा है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस के लिए, वो समझ जाता है कि उसकी ऑडियंस कौन सी है। अब उसको इतना ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सिर्फ इस माउस को बेचना चाहता हूं तो इंटरेस्ट में जाकर मैं टेक, कंप्यूटर, फ्रीलांसर्स या किसी ऐसे ऑफिशियल पीपल को मैं टारगेट करूं तो इंटरेस्ट बेस्ड टारगेटिंग कर लूं, या बिहेवियरल टारगेटिंग या डेमोग्राफिक टारगेटिंग कर लूं, तो मे बी कि ये हमें हेल्प करे। तो कुछ अर्सा पहले तक ये चीजें आपको बहुत अच्छी हेल्प करती थी, लेकिन अब आपका क्रिएटिव और आपके एड कॉपीज की मदद से आपको फेसबुक का इंटेलिजेंट सिस्टम उसको डिटेक्ट करता है, उसको रीड करता है और उसको राइट ऑडियंस को टारगेट करने के लिए अपने तमाम के तमाम रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है। अब अगर आपका क्रिएटिव और आपका एड कॉपी सही है ना, तो मैं समझता हूं कि आपका एड चल गया। ठीक है, अब इन दोनों को आप कैसे मैनेज करेंगे? इन दोनों के लिए जहां तक ग्राफिक की बात है तो आपने एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर को या वीडियो एडिटर का इस्तेमाल करके आपने इसको तो नेक्स्ट लेवल के ऊपर जाकर आपने एडिटिंग करनी है और आपने इसको चलाना है। और दूसरी बात यह है कि क्रिएटिव को जब आपने चलाना है तो टेस्टिंग करें। 3 से 5 क्रिएटिव ऐसे बनाएं डिफरेंट वेरिएशंस में, डिफरेंट स्टाइल में, ठीक है, कि जिससे आपको पता चले कि यार वो कौन सी ऐसी स्पेसिफिक वीडियो है कि जो आपके बिजनेस को बूस्ट कर रही है, आपके बिजनेस में ये परफॉर्म कर रही है। ठीक है, उसको आप स्केल करेंगे। साथ ही साथ जो प्राइमरी टेक्स्ट या फिर हेडलाइन की जो बात आती है ना, ये भी फेसबुक का सिस्टम उसको रीड करता है और उसको ऑडियंस को पहुंचाने के लिए सिर्फ इसी स्टेटमेंट को देख लेता है, इस स्टेटमेंट को वो रीड कर लेता है। रीड करने के बाद वो समझ आए थे यार ये क्या बेचना चाह रहा है। मिसाल के तौर पे इसको मैं बेचना चाह रहा हूं और प्राइमरी टेक्स्ट के अंदर मैंने लिखा है कि जो लैपटॉप यूजर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, ठीक है, उनके लिए एक वायरलेस माउस ऐसा है कि जो उनकी लाइफ को ईजी कर सकता है। जब मैंने ये लिखा तो सिस्टम को पता चल गया कि यार मैं ये वायरलेस माउस बेच रहा हूं। ठीक है, तो वो क्या करेगा, उन्हीं लोगों को टारगेट करेगा अपने इंटेलिजेंट सिस्टम को यूटिलाइज करके कि जिनका काम लैपटॉप्स के साथ है, जिनका काम नॉर्मली टेक्नोलॉजी के साथ है, सिस्टम्स के साथ है, जो कि जहां पर इसका यूज हो। ठीक है, तो वो समझ जाता है। तो आप लोगों ने क्या करना है, मैं बस एक छोटी सी वीडियो में आपको समझाना चाह रहा था कि ये दो इतने इंपॉर्टेंट बन चुके हैं 2025 में कि आप सारी चीजों को छोड़ दें। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं तो आप
आप स्ट्रेट अवे जाएं, सेल्स कैंपेन चलाएं और इन दोनों के ऊपर काम कर लें। अगर आप सर्विस बेस कोई एजेंसी हैं, लीड्स को चूज कर लें और इन्हीं दोनों के ऊपर काम कर लें, आई एम श्योर कि आपको किसी और के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अगर सिर्फ और सिर्फ हेल्प ले रहे हैं ना किसी से कि आपके बिजनेस के लिए क्रिएटिव कौन सा अच्छा होगा, तो बस आपका काम चल गया। आप ऑनलाइन वीडियोस देख के भी अपना ऐड चला सकते हैं। अब मैं एक ऐसे न्यू एआई टूल के ऊपर लेके जाने वाला हूं कि जहां पर आप अपने ऐड कॉपीज लिख सकते हैं। अब उन ऐड कॉपीज को लिखने के लिए उन टूल्स की ज़बानी जो है वो उनको समझाना होगा कि यार मेरे इस बिजनेस के लिए मैं ये वाला बिजनेस चलाना चाह रहा हूं, ये प्रोडक्ट बेचना चाह रहा हूं, तो मुझे इसके लिए कैसा प्रॉम्प्ट बनाना चाहिए। ठीक है, तो वो उस एआई टूल से हम पूछेंगे भी, उसी से ही हम के स्टाइल का हम प्रॉम्प्ट लेंगे और उसी से ही उस प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करके हम अपने जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो ले लेंगे। अब वो कैसे लेंगे, हम चलते हैं जी डीप सीक की तरफ, जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च हो चुका है और दुनिया का नंबर 1 बेस्ट एआई राइटिंग टूल बन चुका हुआ है कि जहां पर आपको दुनिया की हर चीज के बारे में आपको असिस्टेंस मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। बस आप लोगों ने इसमें किसी चीज को मिस नहीं करना। हमने क्या करना है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं ये माउस बेचना चाह रहा हूं, ठीक है, तो मैं इसको कह देता हूं हेल्प मी राइट बेस्ट डीप सीक, इसका नाम भी ले देता है, खुश हो जाएगा। प्रॉम्प्ट ऑन माय प्रोडक्ट दैट इज वायरलेस माउस, टारगेटेड प्रॉम्प्ट, प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन। अब मैंने इसको अपना आइडिया दे दिया कि मैं किसके ऊपर हेल्प लेना चाह रहा हूं। अब मैंने इसको कंटेंट लिखने के लिए नहीं कहा, मैंने उस कंटेंट के लिए डीप सीक के ज़बानी उसके तर्ज का एक प्रॉम्प्ट लिखने को कहा है। अब ये मुझे क्या करेगा कि एक मुझे अच्छा सा प्रॉम्प्ट बताएगा कि यार आपको इस काम के लिए ये वाला प्रॉम्प्ट इस्तेमाल करना है, तो आपको इसका रिस्पॉन्स या इसका रिजल्ट या जो भी इंफॉर्मेशन आप लेना चाह रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को ये अपने बेस्ट पॉसिबल जो भी इसके फीचर्स हैं उसको यूटिलाइज करके ये दे देगा। ठीक है, अभी देखें उसने मुझे एक प्रॉम्प्ट दे दिया। ठीक है, अब प्रॉम्प्ट यहां से यहां तक दे दिया और उसने साथ में ये कहा कि प्लीज प्रोवाइड अ कैची एंड इंपैक्टफुल हेडलाइन अंडर 10 वर्ड्स, a concise and persuasive primary text 125 characters, a strong CTA and encourage clicks or purchases। ठीक है, अब हेडलाइन दे दिया और ये सारी एग्जांपल भी दे दिया कि एग्जांपल्स कुछ इस किस्म के होने चाहिए। ठीक है, अब मैं इसको कह देता हूं नाउ यू हैव माय प्रॉम्प्ट अबव, प्लीज गो अहेड एंड स्टार्ट राइटिंग ऑन माय अबव रिक्वायरमेंट। अब क्या करेगा कि ये अपने उस प्रॉम्प्ट की मदद से बेस्ट प्राइमरी टेक्स्ट और हेडलाइन लिखकर दे देगा। देखिए हेडलाइन इसने लिख दिया, वर्क स्मार्ट प्ले बेटर द वायरलेस माउस रीडिफाइंड। अब इसने मुझे प्राइमरी टेक्स्ट भी दे दिया, उसके बाद CTA भी दे दिया, शो अप नाउ एंड एंजॉय फ्री शिपिंग। अब आपको वो गेम समझ आ चुकी है कि आपने किसी भी AI टूल का जब इस्तेमाल करना है तो उससे समझ आनी है प्रॉम्प्ट। अब उस प्रॉम्प्ट को भी आप उसी से जनरेट करवाएं और उसी प्रॉम्प्ट को इस्तेमाल करके अपनी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को आप हासिल कर लें। ठीक है, तो ये दो ऐसी चीजें हैं, नंबर 1 इज क्रिएटिव एंड द सेकंड वन इज प्राइमरी टेक्स्ट एंड हेडलाइन एड कॉपी। अगर इन दोनों के ऊपर आप काम करते हैं तो आपका एड बूम कर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिएगा और जितने भी मार्केटिंग के वीडियोस बनाइए आप वो देख सकते हैं। अगली वीडियो मिलते हैं इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।